राम राम मेरे फौज भाई। मेरे फौजी लाभानी की आज लास्ट क्लास है। इसमें पढ़ेंगे हम छूट। छूट होती क्या है, कैसे इसे निकालते हैं, किस पर छूट की कैलकुलेशन होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभानी में अंकित मूल्य का रोल क्यों नहीं होता, ये सारी बात जानेंगे आज। लास्ट क्लास है आर्मी की, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। जो भी सिलेबस है सिर्फ आर्मी का है। मेरे फौजी सिर्फ आर्मी क्लास है, तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2 क्लास हो गई थी हमारी लाभानी की, लास्ट क्लास है, ध्यान से देखना। छूट पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे मेरे भाई छूट। यहां तक हो गया था अपना। देखिए, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम छूट। तो छूट से पहले छूट होती क्या है, किस पर इसकी कैलकुलेशन होती है, ये समझना। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या वस्तु को खरीदते हैं, सबसे पहले वस्तु को खरीदते हैं, यानी सबसे पहले जो घटना होती है ना, वो होती है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद क्या है, इस पर प्रिंट लगाते हैं, रेट लगाते हैं। पर्ची वाली जो रेट होती है, प्रिंट रेट, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। पर्ची लगाई थी, उसके बाद इसे बेचते हैं। तो सबसे लास्ट में जो घटना होती है वो होती है मेरे भाई विक्रय। सबसे पहले खरीदी, उसके बाद अंकित किया, प्रिंट लगाए, उसके बाद बेचते हैं। चलो जी, जैसे मान के चलो मैंने एक वस्तु को 400 रुपये में दिल्ली से खरीद कर लाया और 500 रुपये इस पर लिख दी, 500 रुपये इस पर लिख दी और 480 में इसे बेच दिया, 480 में बेच दिया। फिर भाई जितने में खरीद कर लाया वो तो अंकित मूल्य होता है, सॉरी क्रय मूल्य। जितना आपने प्रिंट किया वो अंकित मूल्य होता है, जितने में आपने बेचा वो क्रय मूल्य। आपसे पूछा जाए लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का, तो लाभ होता है मेरे भाई कितने का, लाभ होता है 80 रुपए का। लाभ की जो कैलकुलेशन होती है वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होती है, सॉरी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होती है। लाभ की जो कैलकुलेशन होती है इन दोनों के बीच में होती है। यानी आपको 80 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ में मेरे भाई अंकित मूल्य का कोई रोल नहीं होता। और यदि मैं आपको अंकित मूल्य नहीं दूं तो भी आप बता सकते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए, विक्रय मूल्य 480 है, तो लाभ कितने का, 80 रुपए का। तो लाभ की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। इसलिए अब से पहले वाले सवाल में, अब से पहले जितने भी सवाल थे मेरे भाई लाभ आने के, उनमें हमने अंकित मूल्य का कोई रोल नहीं दिया। अच्छा जी, आपने दुकानदार हो, आपने इस वस्तु पर कितने रुपए छोड़े, मतलब छूट कितने रुपए की दी है रुपया में, तो आपने भाई रुपया में छूट दिए मेरे भाई, आपने छूट दिए 20 रुपए की। कितने रुपए कम किया आपने, 20 रुपए। 500 अंकित था, आपने प्रिंट किया इस पर 500, बेची 480 में, तो छूट कितने की दी, छूट 20 रुपए की दी, रुपया में 20 की। ठीक है भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इनके बीच में जो घटना होती है वो होती है लाभ या हानि की। लाभ या हानि, लाभ या हानि वो तो अपना सवाल दिखाता है, लाभ होता है या हानि। जैसे अपने इस सवाल में लाभ रहा है, इनके बीच में जो घटना होती है वो मेरे भाई वो होती है छूट। उसे क्या कहते हैं, छूट। रुपया में हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे, किसमें, रुपया में हम कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज। एक घटना इन दोनों के बीच में भी होती है, वो क्या होती है, हमेशा एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखता है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखता है। कितने रुपए बढ़ाए, 100 रुपए बढ़ाए। हमेशा एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखता है, यानी कि इनके बीच में जो घटना होती है वो होती है मेरे भाई वृद्धि की। वृद्धि की मतलब प्लस। लाभ हानि क्रय और विक्रय के बीच में, छूट अंकित और विक्रय के बीच में। लाभ हानि हम पढ़ चुके मेरे भाई, और आज पढ़ेंगे हम छूट। आज किसको पढ़ेंगे, छूट को। चलिए, छूट की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। छूट जो आती है वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में आती है। जैसे हमने लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के फॉर्मूले बनाए थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से, ऐसे फॉर्मूले बनाएंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के। रटना नहीं है, समझना है। जैसे लाभ हानि के समझे, जैसे प्रतिशत के समझे थे ऐसे लाभ हानि के समझे, ऐसे ही लाभ हानि के समझे, ऐसे ही छूट के। छूट पर डिपेंड अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के फॉर्मूले। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे भाई इन दोनों में, अंकित मूल्य में और विक्रय मूल्य में, इन दोनों में पहले की जो घटना होती है वो होती है अंकित मूल्य। पहले जो आता है वो आता है अंकित मूल्य, छूट लगती है, छूट देने के बाद आता है विक्रय मूल्य। मेरे भाई अंकित मूल्य का आप फॉर्मूला बना रहे हो, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो फंसोगे। सूत्र बना कैसे ये समझना। अंकित मूल्य आपको निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने कल भी निकाला था, लेकिन वो विक्रय मूल्य जो था वो क्रय मूल्य के साथ था।
उस विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला था वो था क्रय मूल्य के साथ। कल जो लिखा था विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बाद की घटना, लेकिन ये फॉर्मूला क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बाद की तो 100 को लिखा जाएगा बाद में, ऊपर लिखा जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। लेकिन ये जो फॉर्मूला था ना मेरे भाई, ये जो फॉर्मूला था विक्रय मूल्य का, ये आपका क्रय मूल्य से था। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आज बनाएंगे, लेकिन विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बनाएंगे अंकित मूल्य के साथ, अंकित मूल्य के साथ। चलिए जी, जैसे क्रय में क्रय पूछेगा तो विक्रय देगा, और विक्रय पूछेगा तो क्रय देगा। ऐसे अंकित पूछेगा तो विक्रय देगा, अंकित पूछेगा तो विक्रय देगा, और विक्रय पूछेगा तो अंकित देगा। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य एक फॉर्मूला वो है, वो क्रय मूल्य से, और ये जो वाला फॉर्मूला ये अंकित मूल्य से, कंफ्यूज मत होना। ये जो फॉर्मूला ये अंकित मूल्य से। चलिए, अंकित मूल्य का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, तो ये बता दें अंकित मूल्य पहले की घटना है या बाद की। जैसे पिछले फॉर्मूले बनाए थे पिछले 6-7, ऐसे इनको प्रतिशत में बनाए थे, लाभ हानि के बनाए थे, ऐसे इनको बनाएंगे। अंकित मूल्य पहले की घटना है, इसलिए 100 को लिखा जाएगा पहले। चलिए, विक्रय मूल्य बाद की घटना है, इसलिए 100 को लिखा जाएगा बाद में, 100 को लिखा जाएगा बाद में। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होती है छूट। इन दोनों के बीच में जो होती है वो होती है मेरे भाई छूट, और छूट हमेशा पैसे को कम करती है या बढ़ाती है। तो छूट हमेशा पैसे में कमी लाती है, यानी छूट के साथ भूल कर भी प्लस का चिन्ह मत लेना, कोई बड़ी बात नहीं। छूट हमेशा पैसे को कम करती है, बच्चा भी जानता है इस बात को। छूट पैसे को कम करती है, कम करती है तो प्लस के चिन्ह के साथ आएगी या माइनस के चिन्ह के साथ? माइनस के चिन्ह के साथ। अगर प्लस के चिन्ह के साथ आएगी तो छूट देगा। ऐसी कौन सी छूट है मेरे भाई? कहे एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य 500 रुपए रखता है और 600 रुपए में बेचता है, और वो कह रहा है भाई तेरे लिए 100 रुपए की छूट दे रहा हूँ। तो भाई या तो दुकानदार बेवकूफ है या ग्राहक बेवकूफ है। 500 रुपए अंकित है, 600 रुपए बेच रहा है और कह रहा है मैं 100 रुपए की छूट दे रहा हूँ। ये कौन सी छूट है मेरे भाई? तो छूट हमेशा पैसे में कमी लाती है, वृद्धि कमी लाती है, और कमी के साथ प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह। तो मेरे भाई कमी के साथ माइनस का चिन्ह होता है, कमी के साथ किसका चिन्ह होता है? माइनस का चिन्ह। चलिए जी, अंकित मूल्य पहले की 100 को लिखा जाएगा पहले, नीचे लिखा जाएगा 100 माइनस छूट। यहाँ प्लस का कोई रोल नहीं है मेरे भाई, 100 माइनस छूट। विक्रय मूल्य बाद की घटना, 100 को लिखा जाएगा बाद में, ऊपर लिखा जाएगा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। पिछला जो फॉर्मूला था अभी मिटाया था मैंने, वो भी विक्रय मूल्य का था, लेकिन वो क्रय मूल्य से था। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य से। उस फॉर्मूले में लाभ हानि थे, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में लाभ हानि होते हैं। इस फॉर्मूले में छूट है, इस फॉर्मूले में क्या है? छूट है, क्योंकि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो होती है वो होती है मेरे भाई छूट। छूट हमेशा कमी लाती है, इसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा। अंकित मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा तो अंकित मूल्य देगा। अंकित मूल्य पहले घटना इसलिए 100 को पहले, विक्रय मूल्य बाद घटना इसलिए 100 को बाद है। चलो जी, दूसरी जो है वहां लिखा जाएगा 100 माइनस छूट। मैं पहले और बाद की जो कह रहा हूँ अकेले 100 की कह रहा हूँ, अकेला 100 पहले अकेला 100 बाद में। पहले की घटना अकेला 100 पहले, बाद की घटना अकेला 100 बाद में। 100 माइनस छूट, क्योंकि छूट कमी लाती है, 100 माइनस छूट कमी लाती है। चलिए जी, सवाल उठाते हैं। सवाल है 1800 रुपए, 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को, मूल्य वाली वस्तु को, केवल वही सवाल करेंगे मेरे फौजी जो तेरी एग्जाम में पूछा जाते ज्यादातर, मतलब हमेशा उनको पूछता है, बार बार उनको पूछता है। 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर कितने में बेचा जाएगा? कितने में बेचा जाएगा? कितने में बेचा जाएगा? 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% की छूट देकर कितने में बेचा जाएगा? पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। कितने में बेचा जाएगा, और बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी कि हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य दे रखा है 1800 रुपए, विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। आसान सवाल। विक्रय मूल्य बाद की घटना, 100 को लिखा जाएगा बाद में, ऊपर क्या लिखेंगे? 100 माइनस छूट। छूट के साथ मेरे भाई बिल्कुल भूल कर भी प्लस का चिन्ह मत लेना, छूट कमी लाती है, कमी जाती है माइनस के चिन्ह के साथ। 20% की छूट, इसलिए लिखेंगे 100 माइनस 80,
और 100 सॉरी 100 - 20 और 100 - 20 मतलब 80। ये लो, बस गलती आप जो करोगे, मैं कह रहा हूं आपसे गलती करोगे आप इस 100 की जगह में करोगे, 100 को ऊपर लिखे या नीचे। मेरे भाई कोई भी घटना आप बाद की निकाल रहे हो, 100 को बाद में लिखा जाएगा, चाहे प्रतिशत की प्रश्नावली हो, चाहे लाभ हानि की सवाल हो, प्रश्नावली हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की प्रश्नावली हो। आप बाद की घटना निकाल रहे हो तो 100 को बाद, अकेले 100 को। आप पहले की घटना निकाल रहे हो 100 को पहले, विक्रमण बाद की है इसलिए 100 को बाद में लिख दिया। टेंशन वाली बात ही कहा है, गलती वाली बात ही कहा है, मिस्टेक होगी तो कैसे होगी। अब बाद की कोई घटना निकाल रहे हो, बाद की कैलकुलेशन कर रहे हो तो 100 को बाद में, पहले की करते तो 100 को पहले। दूसरी जो जगह शेष जो जगह बचती है वहां तो कमी है तो कमी के साथ माइनस लिखेंगे, मतलब कमी को घटाकर लिखेंगे। 100 - 20 80 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 × 144 और 1 जीरो कितने में 1440 रुपए में बेच दिया जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1440। चलिए जी और करते हैं। एक वस्तु को 15% छूट देकर, एक वस्तु को 15% छूट देकर 15% छूट देकर 5300 रुपए में 15% छूट देकर 5300 रुपए में बेच दिया जाता है। 5300 या 9100 कर लेते हैं, 5100 रुपए में बेच दिया जाता है, बेचा जाता है। अच्छा बेचा जाता है मतलब कौन सा वर्ड, मनी मन में कर ले, बेचा जाता है। तो वस्तु का क्या जवाब देना मनी मन में, क्या यहाँ क्रय मूल्य पूछा जा सकता है? क्या इस सवाल में मैं क्रय मूल्य पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकता। क्रय मूल्य के लिए आपको लाभ हानि चाहिए होते हैं, और दे क्या रखा है सवाल में, छूट। तो छूट के साथ तो अंकित मूल्य पूछ सकता है सवाल। क्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल कहां से दोगे आप? क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य दिया और आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ और हानि चाहिए होते हैं, और तेरे सवाल में क्या छूट, तो आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। आपसे पूछेगा अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु को 15% की छूट देकर 5100 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कौन सा मूल्य निकालना आपको? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पहले की घटना या बाद की घटना? पहले की घटना। अच्छा जी अंकित मूल्य दिया है, अच्छा सॉरी अंकित मूल्य पूछा है और दिया क्या है? विक्रय मूल्य। 5100 में बेचा जाता है, बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। बेचा जाता है कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। पूछा क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य पूछा है पहले की घटना, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 5100, तो 5100 इंटू, एक बार फिर मन में जवाब देना, अंकित मूल्य पहले की या बाद की? पहले की, तो 100 को लिखा जाएगा पहले, पहले की तो 100 को पहले। कंफ्यूज होंगे कहां आप, रटने वाली बात ही कहां है, ये बताएगा 100 की जगह। वृद्धि और कमी जगह डिसाइड नहीं करते 100 की, 100 पहले लिखा जाएगा बाद में, ये जो पूछा गया वो दिखाएगा आपको कि 100 को पहले लिखा जाएगा बाद में। अगर मैं पहले की घटना हूं तो 100 को मेरी कैलकुलेशन पहले आएगा, मैं बाद की घटना हूं तो 100 मेरी कैलकुलेशन बाद में आएगा। छुट्टी। आप चाहे प्रतिशत पढ़िए, चाहे लाभ हानि पढ़िए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, रटने वाली बात नहीं है। अंकित मूल्य पहले की घटना तो 100 को पहले, ये विक्रय मूल्य मेरे भाई, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पहले विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पहले घटना अंकित मूल्य, इसलिए मैं 100 को लिखा पहले। नीचे क्या आएगा 85। छूट, छूट हमेशा कम ही लाती है, वृद्धि आप कर ही नहीं सकते, 115 आप कर ही नहीं सकते, करते हो तो बेवकूफ को 15% की छूट है, वो छूट मतलब कम ही लाएगी। चलिए जी 17 पंजे 85, 17 थी 51, 5 से कितनी बार 60 बार, 60 इंटू 100 6000। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आएगा 6000, अंकित मूल्य आ गया 6000। अगला देखिए, एक फॉर्मूला और बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपको रिपीट करने, फॉर्मूले रिवीजन होगा आपका, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। मेरे भाई लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इनकी जो गणना होती है वो होती है क्रय मूल्य पर, थोड़ी देर पहले बताया था। लाभ या हानि इनकी जो गणना होती है वो होती है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य इनका आधार होता है और आधार गणित में नीचे लिखा जाता है। लाभ की और हानि की इनकी जो गणना होती है किस पर होती है क्रय मूल्य पर। छूट की जो गणना होती है, छूट
छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, प्रिंट रेट पर। दुकानदार जो आपको पैसे छोड़ता है वो प्रिंट रेट पर छोड़ता है, ना कि खरीद मूल्य पर। 400 में दिल्ली से पेंट खरीद कर लाया, 500 प्रिंट कर दिया, 480 में बेचा है, अब वो आपको क्या कहेगा? 400 में खरीद कर लाओ, नहीं खरीदना नहीं बताएगा, आपको छूट दे रहा है। तो प्रिंट रेट पर मतलब अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट। लाभ और हानि इनकी गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। मतलब इनका जो आधार वो कौन सा है? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, रिवीजन करना। हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर। अच्छा, लाभ और हानि इन दोनों की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है क्रय मूल्य पर। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। इसलिए नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य, मतलब आधार वैल्यू। और गणित में आधार को नीचे लिखते हैं मेरे भाई। लाभ प्रतिशत लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत हानि ऊपर, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, तो कैलकुलेशन किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। आधार वैल्यू लाभ और हानि में कौन सा होता है? क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य को लिखा जाता है नीचे। अच्छा, गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है, आंसर किस में देना है? प्रतिशत में, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, इंटू 100 हो गए सूत्र। ऐसे ही सूत्र बनाएंगे मेरे भाई जो हमारे काम का है, छूट प्रतिशत का। किसका? छूट प्रतिशत का। जैसे लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर, ऐसे में भाई छूट प्रतिशत तो छूट ऊपर। रटने वाली बात ही नहीं, सारे फॉर्मूले समझिए, कोई बड़ी बात नहीं, बनते ही आप कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में जाकर भूलोगे नहीं फॉर्मूलों को। कैसे बने ये देख ले, बने कैसे, किसी ने तो बनाए, बने कैसे ये देख। लाभ प्रतिशत लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत हानि ऊपर, छूट प्रतिशत तो छूट ऊपर। अच्छा, लाभ और हानि इनकी जो गणना होती है वो होती है क्रम पर। इनका जो आधार होता है, लाभ और हानि का भी बताया था चित्र बनाकर, लाभ और हानि का जो आधार होता है वो होता है क्रम, और जो छूट का जो आधार होता है वो होता है मेरा भाई अंकित मूल्य। यानी कि छूट जो लगती है ना, प्रिंट रेट पर लगती है, अंकित मूल्य पर लगती है। और इसका आंसर भी प्रतिशत में, इसलिए 100 से गुणा। बन गया। लाभ प्रतिशत लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत हानि ऊपर, छूट प्रतिशत छूट ऊपर। लाभ और हानि कैलकुलेशन किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, इसलिए आधार क्रय मूल्य। छूट की गणना किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। मतलब गणना किस पर होती है? इससे अगर आप मतलब नहीं समझ रहे यार मास्टर क्या क्या रहा है, इस पर गणना होती है, इस पर गणना होती है, जो हम जानते हैं। तो ये बता मेरे भाई, दुकानदार जो आपको पैसे छोड़ता है, छूट जो देता है वो पर्ची पर ही देता है, जो आप प्रिंट करता है, प्रिंट रेट होती है उस पर कहता है भाई भाई इतने की इसका प्रिंट रेट है, इतने छोड़ रहा हूँ। 700 प्रिंट रेट है तो एक पेंट पर 700 रुपये लिखा है, तो क्या वो 700 में खरीद कर लाया है? नहीं। और आपको जो छूट देता है वो छूट देता है वो किस मूल्य को दिखाकर देता है? प्रिंट रेट को, उसी कहते हैं अंकित मूल्य, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। और उस अंकित मूल्य 700 रुपए को दिखाकर कहता है भाई देख मैं 200 रुपए की छूट दे रहा हूँ तुझे, 700 का पेंट है, 200 रुपए की छूट दे रहा हूँ, 500 रुपए में बेच रहा हूँ। मतलब जो छूट दी उसने किस पर दी? 700 पर, या दिल्ली से जितने में खरीद कर लाया? नहीं, खरीद कर लाया उस पर छूट नहीं देता भाई। अगर खरीद कर लाया उस पर छूट दे रहा है तो भाई कमाएगा क्या दुकानदार? प्रिंट रेट होती है वो क्रय मूल्य से ज्यादा होती है, तब जाकर उस पर छूट दी जाती है। ग्राहक को लगता है यार मैं कम में खरीद रहा हूँ, नहीं, दुकानदार कोई दुकानदार नुकसान में जाता, हर कोई दुकानदार फायदे में होता है। तो जो छूट जो होती है वो कौन से मूल्य पर लगती है? वो होती है मेरे भाई अंकित मूल्य पर। किस पर लगती है? अंकित मूल्य पर। इसलिए छूट का जो आधार है वो कौन सा है? अंकित मूल्य इनटू। चलिए इस पर भी सवाल करते हैं। एक वस्तु का एक वस्तु का एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000, अंकित मूल्य कितना है? 5000, तथा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 4260 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 4260 रुपए है। तो छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत कितनी होगी? छूट प्रतिशत कितनी होगी? एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, विक्रय मूल्य 4260 है, तो आपसे पूछा गया छूट प्रतिशत कितने रुपए की छूट दी? छूट प्रतिशत फॉर्मूला लगेंगे, छूट प्रतिशत तो छूट ऊपर, वस्तु का अंकित मूल्य 5000, विक्रय मूल्य 4260, छूट पूछी गई है, छूट प्रतिशत तो छूट ऊपर, छूट प्रतिशत तो छूट ऊपर, ऊपर क्या लिखा जाएगा? 5000 की चीज आपको बेचता है 4260 रुपए, कितने में? 4260 रुपए, तो छोड़े कितने? 740। 5000 की वस्तु 4260 में बेची है तो कितने रुपए की छूट दी? 740 की। 5000 प्रिंट था, आप गए खरीदने,
कितने में लेकर आए 4260 में, कितने रुपए कम किए 760, तो वही तो छूट है। तो छूट प्रतिशत बराबर छूट कितने की 740, सॉरी 740 की, 740 की बटे में अंकित मूल्य 5000 इंटू 100, ये छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, चलिए काटते हैं 2 जीरो से तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से निकालते हैं 5 से काट रहा हूँ 5 से, 5 एकम 5, 5 के 20 5 अंठे, पॉइंट लगेगा 5 अंठे 40, तो छूट दिए मेरे भाई इसने 14.8%, 14.8%। छूट प्रतिशत छूट ऊपर कितने की छूट है 740 की, अंकित मूल्य 5000 इंटू 100। ये आसान सवाल पूछ रहा था आर्मी के अंदर छूट प्रतिशत, ज्यादा नहीं पूछ जाते, बस आप इनको ही गलत करके आ जाते हो। बहुत आसान लेवल, सबसे सीधा लेवल जो होता है ना वो आर्मी का होता है। आप इन सवालों को गलत करके आते हो और स्टूडेंट क्या पता नहीं मतलब इधर उधर से ज्यादा मटेरियल पढ़ लेता है, जबकि आर्मी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती। टीचर को 1 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और टीचर गणित पढ़ा रहे हैं। आर्मी की नहीं, आर्मी इतना लेवल नहीं धरती, आर्मी इतना लेवल नहीं देती भाई, आर्मी आसान लेवल देती है। और आप पढ़ते हो, तैयारियां करते हो और क्वेश्चन देखो एग्जाम आएंगे नहीं। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिलना सारी पावे। तो भाई वो पढ़ जो तेरे लेवल का, जो तेरे सिलेबस में है। छूट प्रतिशत आसान से सवाल, अंकित मूल्य रहा, विक्रय मूल्य रहा, छूट कितने की 740 की, अंकित मूल्य कितना 5000 इंटू 100। मात्र फॉर्मूला याद करना था, फॉर्मूला मैंने बता दिया ऐसे बनाए, याद करने की झंझट नहीं है। मात्र सवाल में से संख्या उठा कर टेक नहीं है। छूट कितने की है, अंकित मूल्य कितना है, गुणा 100 से जेब से करेंगे। चलिए एक कभी कभार ये पूछ दिया जाता है समतुल्य छूट। लास्ट सवाल ये, समतुल्य छूट क्या होगी। समतुल्य छूट होती क्या है, जैसे एक दुकानदार क्या करता है, बेवकूफ बना रहा है कस्टमर को। वो क्या कहता है, मेरे भाई मैं एक 2 दुकानदार लेते हैं, एक तो मेरे भाई 70% की छूट देता है, एक शरीफ दुकानदार है वो कह रहा है मैं 70% की छूट दूंगा, ठीक है। दूसरा दुकानदार क्या बेवकूफ बना रहा है, वो कह रहा है ग्राहक से कि मैं तुझे पहले 30% की छूट दूंगा और फिर जो आएगा मूल्य उस पर दूंगा 40% की छूट। पहले 30% की छूट और फिर 40% की छूट। कस्टमर क्या करेगा यार, वो भी 70%, ये भी 70%, किसी से भी ले लेते हैं भाई, यह आपका नुकसान है। वो समतुल्य छूट, वो क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट का मतलब है आप एक वस्तु पर पहले 30% की छूट दोगे, फिर जो मूल्य आएगा उस पर 40% की छूट दोगे। ऐसे में जो समतुल्य छूट होता है सचमुच की छूट, ये दिखावटी छूट है, ये सचमुच है। ये जो एक बार में करा कि मैं सीधा सीधा बोल रहा आपसे कि मैं 70% की छूट दूंगा, ये तो सही वाली छूट है। सचमुच में 70% ये दिखावटी है, ये 70% है ही नहीं, ये कम है। और ऐसे में हमेशा कम छूट होती है। अगर आप छूट को जितना तोड़ोगे ऐसे में कमी आएगी। समतुल्य छूट मतलब सचमुच की छूट कम होती हुई चली जाएगी। एक दुकानदार क्या करता है 10%, 20%, 40%, ये तीसरा दुकानदार में भाई ये करा मेरे भाई मैं 10% छूट दूंगा, फिर जो आएगा उस पर 20% छूट दूंगा, फिर आएगा जो उस पर 40% छूट दूंगा, होगा ही तेरे 70%। मेरे भाई ये दूसरे वाले से भी घटिया दुकानदार है, इसकी जो सचमुच वाली छूट आएगी वो उससे भी कम आएगी। सबसे बढ़िया दुकानदार ये था। तो कहने का मतलब छूट को आप जितना तोड़ोगे कस्टमर का, ग्राहक का उतना ही नुकसान है और दुकानदार का फायदा होता है। सबसे बढ़िया दुकानदार साफ साफ बोल रहा है बेचारा 70% की छूट दूंगा, घटिया वाला कह रहा है 30% और 40% की छूट दूंगा। ये दिखावटी 70 है नहीं, ये तीसरा इससे भी घटिया है। तो सचमुच में ये छूट है कितनी, बस तो उसी को कहते हैं समतुल्य छूट। उसी क्या कहते हैं समतुल्य छूट। और उसके 2-3 फॉर्मूले, अगर 2 छूट है तो मेरे भाई जिसने A+B वाला फॉर्मूला पढ़ा वो भी लगेगा, लेकिन एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए तो समतुल्य छूट का फॉर्मूला है मेरे भाई, समतुल्य छूट का फॉर्मूला है 100 माइनस ए पहली छूट, ए क्या है पहली छूट, 100 माइनस बी, बी क्या है दूसरी छूट, 100 माइनस सी, सी क्या है तीसरी छूट। ऐसे चौथी छूट वैसे तो देगा नहीं, दे देते 100 माइनस बी। पांचवी छूट देगा नहीं, दे देते 100 माइनस सी। पहली छूट ए, दूसरी छूट बी, तीसरी छूट सी, बटे में। इस पर ध्यान देना मेरे भाई, बटे में क्या करना आपको, अगर 3 छूट है तो 2 बार 100 लिखा जाएगा,
दो छूट है तो एक बार 100 लिखा जाएगा, एक छूट है तो एक भी बार 100 नहीं, मतलब वो तो एक छूट, तो अगली सिंगल छूट तो जो भी मिटा दी वो तो सचमुच वाली छूट है। बस इतना याद रखना, तीन छूट है तो दो बार 100, दो छूट है तो एक बार 100, तीन छूट है तो दो बार 100, दो छूट है तो एक बार 100, एक छूट है तो बिल्कुल नहीं, वो तो सचमुच वाली छूट है अकेले। तो ये समतुल्य छूट का फॉर्मूला है भाई, 100 माइनस 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस, जैसे मुझे निकालनी है 30% 20% के समतुल्य छूट, मतलब ये दिखावटी 70 है, सचमुच में कितनी है तो उसी को कहते हैं समतुल्य छूट। तो 100 माइनस 100 माइनस ए की वैल्यू 30 है तो 100 माइनस 30 70, बी की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू कितनी है 40, तो 100 माइनस 40 60 बटे में दो बार, सॉरी एक बार 100, दो छूट है तो एक बार 100, तीन छूट है तो दो बार 100, एक छूट है तो बिल्कुल नहीं, वो अकेली छूट हो, एक छूट तो अकेली छूट समतुल्य छूट होती है। चलिए जी, दो जीरो से दो जीरो, 100 में से घटाना मत भूलना मेरे भाई, यहाँ गलती कर सकता है, 100 में से घटाना भूल जाएगा, 7 छिकी 42, तो 100 माइनस 42 बराबर 58, कितने की 58, कितने परसेंट 58% छूट। वो जो दिख रही थी आपको पहले, जो दिख रही थी ना 70% क्रमिक छूट है मेरे भाई, ये दिखावटी 70 है, सचमुच में है कितनी, सचमुच में मेरे भाई 58% की छूट है, दिखावटी 70 है, सचमुच वाली 58। एक और लेते हैं, इस बार निकालेंगे तीन छूट। सवाल है 10%, 20%, 30%, तीन क्रमिक छूटों के, क्रमिक छूटों के, छूटों के समतुल्य छूट ज्ञात करो, ऐसे सवाल देगा। 10%, 20%, 30%, तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट ज्ञात करो, समतुल्य छूट ज्ञात करो, ये सवाल है, समतुल्य छूट ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, तो 100 माइनस 100 माइनस ए, 100 माइनस ए मतलब ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 100 माइनस ए 90, 100 माइनस बी, बी की वैल्यू 80 20 है तो 100 माइनस बी 80, 100 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 30 है तो सी 100 माइनस 30 70, बटे में तीन छूट है, तीन, कितनी छूट है तीन, जब तीन छूट हो तो कितनी बार 100, दो बार 100, पिछले सवाल में दो छूट थी तो नीचे लिखा था एक बार 100, इस 100 में से घटाना नहीं भूलना, ये अलग से ही मैटर है। चलिए जी काटते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, चलिए 100 माइनस 8 नाम 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 50, 504, और 504 के बटे में क्या है 10, 504 के बटे में क्या है 10, एक जीरो बची है वो अभी कटी नहीं है, नीचे एक जीरो, तो एक संख्या जोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा आपका 100 माइनस 50.4, मेरे भाई 50.4 आंसर नहीं है, अभी घटाना है 100 में से, तो आएगा 49.6, समतुल्य छूट कितने परसेंट की 49.6, वो दिखावटी कितने की लगती है आपको 70 की, लेकिन 70 है नहीं, बस तो सचमुच क्या, बस तो सचमुच को पढ़ी लिखी लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में कहते हैं समतुल्य छूट ज्ञात करो, समतुल्य छूट, समतुल्य छूट होती क्या है सचमुच वाली छूट, किताबी लैंग्वेज में उसे समतुल्य छूट कह देते हैं। समतुल्य छूट जैसे ये दिखावटी कितने की है 60 की, है कितने की 49.6 की, बस वो समतुल्य छूट है। ये वो केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई, फालतू बिल्कुल भी, ज्यादातर बार 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 इन्हीं सवालों को पूछता है। मात्र आधा आधा घंटे की आप क्लास है, इन तीनों क्लासों में से आपका लाभान्वित क्वेश्चन आएगा। एक बात और, इस बार टीसीएस ने जो पेपर लिया था उसमें लाभान्वित सवाल बहुत कम दिए थे, रिलेशन वालों के जो एग्जाम में भाई उनके जो पेपर आएंगे तो उनका तो शायद आर्मी पैटर्न पर आएगा, और आर्मी पैटर्न में हर सवाल मतलब हर पेपर में जहां तक होता है कंफर्म नहीं होता है, लेकिन जहां तक अंदाज लगाया जाता है, जहां तक आर्मी में लाभान्वित के सवाल पूछ जाते हैं। ये टीसीएस ने लिया था एआर वाले ने, एआरओ बीआरओ, इनमें इस बार 15 में से मुश्किल से 3-4 पेपर में लाभान्वित का क्वेश्चन था। एक नया चैप्टर फिल करना स्टार्ट करें, आप जब तक रिवीजन करिए इनका, केवल वही पढ़िए जो आर्मी पूछती है। तब तक के लिए जय हिंद।